नमस्कार दोस्तों, देखिए 99% हार चुका था लखनऊ, फिर हुआ चमत्कार। आईपीएल का 50वां मुकाबला आरसीबी और लखनऊ के बीच आज इकाना के मैदान पर देखने को मिला, जहां इस मुकाबले में आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। और एलएसजी की तरफ से इस मुकाबले में ओपनिंग करने के लिए आते हैं मिचेल मार्श और अंकित कुलकर्णी। आरसीबी की तरफ पहला ओवर लेकर आते हैं भुवनेश्वर कुमार और स्ट्राइक पर होते हैं मिचेल मार्श और बाहर जाती गेंद को मिचेल मार्श छोड़ देते हैं। दूसरी गेंद पर 1 रन लेते हैं। तीसरी गेंद पर अंकुश कुलकर्णी आते हैं स्ट्राइक पर। पहले ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर जाकर पहुंचता है 5 रनों के पार। आरसीबी की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए जॉस हेजलवुड की पहली ही गेंद पर मिचेल मार्श एक तगड़ा प्रहार करते हैं, पहले ही छक्का लगा देते हैं और छक्का के साथ उनका स्वागत करते हैं। 1.3 ओवर का खेल होता है, उसके बाद बारिश आ जाती है। बारिश दखल देती है और बारिश जल्दी ही चली जाती है। बारिश के बाद चौथी गेंद लेकर आए जॉस हेजलवुड डॉट डालते हैं, लेकिन 5वीं गेंद पर फिर से एक बार मिचेल मार्श उनको छक्का लगा देते हैं। तीसरा ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार ने 5वीं गेंद तक महज केवल 3 ही रन खर्च किए थे, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर मिचेल मार्श ने एक बड़ा शॉट खेलकर सीधा छक्का लगा दिया। 3 ओवरों के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 27 रन बिना विकेट के नुकसान पर था। वहीं आरसीबी की तरफ से अब चौथा ओवर लेकर आते हैं कुणाल पांड्या। तीसरी चौथी गेंद पर मिचेल मार्श उनको पहला तो चौका लगाते हैं, उसके बाद छक्का लगाकर उनका भी ओवर काफी शानदार बना देते हैं। 4 ओवर के बाद लखनऊ की टीम 39 रनों तक पहुंच जाती। मिचेल मार्श के खतरनाक बैटिंग कर रहे थे, वहीं कुलकर्णी दूसरी तरफ उनका साथ निभा रहे थे। आरसीबी ने गेंदबाजी में एक बदलाव किया और राशिद सलामदार को लाया, लेकिन मिचेल मार्श ने भी उनको भी छक्का लगा दिया दूसरी ही गेंद पर। उसकी चौथी गेंद पर चौका लगाया। इसी बीच मिचेल मार्श ने कुलकर्णी के साथ अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। 5 ओवर के बाद एलएसजी की टीम का स्कोर 56 बिना विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए आरसीबी की तरफ से जॉस हेजलवुड और स्ट्राइक पर होते हैं मिचेल मार्श। दूसरी गेंद पर चौका लगाते हैं और इसी के साथ शानदार 20 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। तीसरी गेंद पे चौका, ओवर की छठी गेंद पर चौका। मिचेल मार्श ने पावर प्ले का बखूबी उपयोग किया। पावर प्ले के बाद एलएसजी का स्कोर 68 बिना विकेट के नुकसान पर था। 7वां ओवर लेकर आए श्रेयस शर्मा की दूसरी ही गेंद पर मिचेल मार्श ने इस मुकाबले में 7वां छक्का लगा दिया। इस मैच में काफी शानदार बल्लेबाजी करे थे। चौथी गेंद पर कुलकर्णी भी ने एक शानदार चौका मार दिया। एलएसजी की टीम ने 7 ओवर तक 80 रन जोड़ दिए थे बोर्ड पर। 10वें ओवर की शुरुआत में मिचेल मार्श ने 32 गेंद और 76 रन बनाकर खेल रहे, जिसमें 7 चौके 7 छक्के शामिल थे। आरसीबी की तरफ से 10वां ओवर लेकर आ कुणाल पांड्या और स्ट्राइक पर होते थे कुलकर्णी। दूसरी ही गेंद पर कुलकर्णी को कुणाल पांड्या आउट कर देते हैं। 17 रन बनाकर कुलकर्णी आउट हो जाते हैं और एलएसजी को इसी के साथ 95 के स्कोर पर पहला झटका लगता है। नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए आते हैं निकोलस पूरन और पहली ही गेंद खेल रहे थे कुणाल पांड्या की और कुणाल पांड्या सीधा उन्हें बाउंसर डाल देते हैं। 10 ओवरों के बाद एलएसजी का स्कोर 98 1 विकेट के नुकसान पर होता है। 11वां ओवर लेकर आए आरसीबी की तरफ से राशिद सलामदार और स्ट्राइक पर होते हैं निकोलस पूरन। पहली गेंद पर 1 रन लेते हैं और स्ट्राइक पर आते हैं मिचेल मार्श और मिचेल मार्श भी 1 रन लेते हैं और अगली ही गेंद पर मिचेल मार्श और निकोलस पूरन ने शानदार चौके और छक्के लगा दिए। एक अच्छी शुरुआत दी निकोलस पूरन ने अपनी बैटिंग की। 11 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर 109 1 विकेट के नुकसान पर होता है। 12वां ओवर लेकर आए जॉस हेजलवुड ने पहली ही गेंद पर निकोलस पूरन ने सिंगल लिया और स्ट्राइक पर होते मिचेल मार्श, जिन्होंने उन्हें पहले ही 3 छक्के लगा दिए थे। दूसरी गेंद पर एक शानदार जॉस हेजलवुड ने गेंद डाली और केवल मात्र उस ओवर में 6 रन ही खर्च किए। 13वें ओवर की शुरुआत में मिचेल मार्श ने छक्के के साथ की और अब वो 90 के स्कोर पर पहुंच चुके थे। 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर चौका लगाकर मिचेल मार्श 97 के निजी स्कोर पर पहुंच जाते हैं। अब उन्हें मात्र अपना शतक पूरा करने के लिए 3 रनों की जरूरत थी और इसी बीच चौथी गेंद पर वो चौका लगाकर अपना आईपीएल में दूसरा शतक लगा देते हैं और छठी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर एलएसजी की टीम का स्कोर 14 ओवर तक कर देते हैं। 14 ओवर के बाद 145
1 विकेट के नुकसान पर। इसी बीच बारिश एक बार फिर से दखल दे देती है। बारिश के कारण यह मुकाबला 19 ओवरों का हो जाता है। अब बारिश के बाद बैटिंग करने के लिए आते हैं निकोलस पूरन और मिचेल मार्श। आरसीबी की तरफ से 15वां ओवर लेकर आते हैं राशिद सलामदार और स्ट्राइक पे होते हैं निकोलस पूरन। पहली गेंद पर निकोलस पूरन एक लेकर मिचेल मार्श को स्ट्राइक देते हैं। 5वीं गेंद पर निकोलस पूरन एक शानदार चौका लगाते हैं। 15 के बाद लखनऊ का स्कोर 155 हो जाता है। 1 विकेट के नुकसान पर 17वें ओवर की पहली गेंद पर मिचेल मार्श आउट हो जाते हैं। जॉस हेजलवुड को आउट कर देते हैं। 111 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट होते हैं मिचेल मार्श और विराट कोहली उनकी इस पारी को काफी सराहना करते हैं, जाकर उन्हें बधाई देते हैं विराट कोहली। अब बैटिंग पर आते हैं ऋषभ पंत। तीसरी गेंद खेल रहे होते हैं। तीसरी गेंद पर चौका मार देते हैं। वहीं चौथी गेंद पर एक शानदार चौका फिर से, छठी गेंद पर एक छक्का और 17वां ओवर काफी शानदार बना देते हैं। 17 के बाद लखनऊ का स्कोर 183 2 विकेट के नुकसान पर होता है। 18 ओवर के बाद लखनऊ की टीम 193 रन 2 विकेट के नुकसान पर पहुंच जाती है। पारी का आखिरी ओवर लेकर आए राशिद सलामदार की दूसरी ही गेंद पर निकोलस पूरन को आउट कर देते हैं। कुणाल पांड्या बाउंड्री लाइन पर एक शानदार कैच पकड़ते हैं। 38 रनों की पारी खेलकर निकोलस पूरन आउट हो जाती है। बैटिंग करने के लिए आते हैं एडम मार्करम और 1 रन लेकर स्ट्राइक पर करते हैं। 3 गेंदों के लिए स्ट्राइक पे थे अब ऋषभ पंत। चौथी गेंद पर एक शानदार चौका, 5वीं पे चौका। वहीं आखिरी ओवर की छठी गेंद पर इस पारी की छक्का जड़कर लखनऊ का स्कोर 19 ओवरों की समाप्ति के बाद 209 रन पहुंचा देते हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। तूफानी पारी आती है ऋषभ पंत की 10 गेंदों में 32 रनों की। आरसीबी को ये मुकाबला जीतने के लिए 19 ओवर में डीएलएस मेथड के तहत 213 रनों चाहिए थे। आरसीबी की तरफ से ओपनिंग में आते हैं विराट कोहली और जेकब बैथल। एलएसजी की तरफ से पहला ओवर डालने के लिए आते हैं मोहम्मद शमी। पहले ओवर की 5वीं गेंद पर जेकब बैथल को प्रिंस यादव के हाथों कैच आउट करा देते हैं। मोहम्मद शमी प्रिंस ने क्या शानदार कैच लिया। जेकब बैथल की 9 रनों के स्कोर पर लखनऊ आरसीबी को पहला झटका देते हैं। अब एलएसजी की तरफ से दूसरा ओवर डालने के लिए आते हैं प्रिंस यादव और स्ट्राइक पे थे विराट कोहली। पहली गेंद डॉट होती है, दूसरी गेंद पर प्रिंस यादव ने एक जादुई गेंद डाली और विराट कोहली क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। बिना खाता खोले आउट हो जाते हैं विराट कोहली। इस आईपीएल में पहली बार हुआ विराट कोहली आउट हो गए बिना खाता खोले। आरसीबी को इसी के साथ 9 के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लगता है। अब जिम्मेदारी थी रजत पाटीदार कप्तान और देवदत्त पटकल के बीच। दोनों ने काफी शानदार 5 ओवरों तक खेल को संभाला। पावर प्ले के बाद आरसीबी की टीम ने अपने स्कोर को 45 रन 2 विकेटों का नुकसान पर पहुंचा लिया था। 7वां ओवर लेकर आए दिग्विजय राठी ने उस ओवर में कुल 15 रन खर्च किए। रजत पाटीदार और देवदत्त पटकल ने 15 रन जोड़ दिए थे। 9वें ओवर तक आरसीबी का स्कोर 86 2 विकेट के नुकसान पर था। आरसीबी के कप्तान लगातार शानदार बैटिंग कर रहे थे। 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने शानदार छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। 11वां ओवर लेकर आए प्रिंस यादव ने एक बार फिर से खतरनाक साझेदारी को तोड़ दिया। देवदत्त पटकल को पहली ही गेंद पर कॉटन बोर्ड कर आउट कर दिया। इसी के साथ आरसीबी को तीसरा बड़ा झटका दिया। बैटिंग करने के लिए आते हैं जितेश शर्मा और उसी ओवर में जितेश शर्मा को आउट कर देते हैं और उनकी पारी वहीं समाप्त हो जाती है। 5वीं ही गेंद पर ऋषभ पंत शानदार कैच लेते हैं और बैटिंग करने पर आते हैं टिम डेविड और उस ओवर में प्रिंस यादव ने मात्र 3 रन दिए और 2 विकेट चटकाए और काफी शानदार ओवर 11वां डाला एलएसजी के लिए। 12वां ओवर लेकर आए शहबाज अहमद ने तीसरी ही गेंद पर आरसीबी के कप्तान खतरनाक दिख रहे थे जो उनको आउट कर दिया। एडम मार्करम ने एक शानदार कैच लिया बाउंड्री लाइन पर और इसी के साथ कप्तान रजत पाटीदार की पारी 61 रनों पर समाप्त हो जाती है। बैटिंग करने के लिए आते कुणाल पांड्या। अब उस ओवर में केवल 1 ही रन देते हैं और एक विकेट चटका 6 रन देते हैं और एक विकेट चटकाते। 15 के बाद आरसीबी की टीम ने अपने स्कोर को 150 5 विकेटों का नुकसान पर पहुंचा दिया था। अब यहां से उसे मुकाबला जीतने के लिए 23 गेंदों में 62 रन चाहिए थे। 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर शहबाज अहमद ने खतरनाक टीम डेविड को आउट कर एलएसजी को बहुत बड़ी सफलता दिलाई। उसके बाद बैटिंग पर आते हैं रोमारियो शफर और बैक टू बैक चौके लगा देते। 18 के बाद आरसीबी का स्कोर 193 6 विकेटों के नुकसान पर होता है। अब आरसीबी को यह मुकाबला जीतने के लिए 6 गेंदों में 20 रन चाहिए थे और 19वें ओवर में एलएसजी की टीम की तरफ से जो 19वां ओवर था उसको लेकर आते हैं दिग्विजय राठी। पहली गेंद पर 1 रन देते हैं, दूसरी पर 1 रन देते हैं, तीसरी गेंद डॉट डाल देते हैं। तीसरी गेंद पर उसके बाद 18 रन चाहिए थे 3 गेंदों में और वाइड डालते हैं। अब चाहिए थे 3 गेंदों में 17 रन। उसके बाद एक रन आता है, दूसरी गेंद पर 1 रन आता है। उसके बाद इस मुकाबले में आरसीबी की टीम महज इस मुकाबले को जीतने में असफल रहती है। एलएसजी की टीम 9 रनों से यह मुकाबला जीत लेती है।
आपको एलएसजी की जीत कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। टॉप 4 में कौन सी टीमें होंगी जो क्वालिफाई करेंगी ये भी बताइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।